योगी मोदी होश में आओ, अमर रहे राजकुमार चौहान, अमर रहे पृथ्वीराज चौहान, अमर रहे। परिवार से आप मिले हैं तो परिवार की मांगे होंगे वगैरह पूछे हैं कि नहीं, क्या कुछ मांग है उन लोगों का? परिवार का मांग ये है कि एक न्याय नहीं मिला। न्याय तो मिलना चाहिए पीड़ित परिवार को, क्योंकि आदमी सरकार से ही गुहार लगा सकती है कि आदमी अगर दिन दहाड़े कोई मार के चला जा रहा है, इसको कब तक न्याय मिलेगा? हम लोग कब तक चुप बैठे? इस घटना पे हम यही बोलना चाहते हैं कि राजकुमार चौहान जो एक भाजपा के खुद नेता थे और खुद योगी आदित्यनाथ से जुड़े हुए थे, और भाजपा नेता गोरखपुर के राजकुमार चौहान को 17 मार्च को मॉर्निंग वॉक पे निकले थे, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई। 2 आरोपी पहले गिरफ्तार हुए हैं, उनको फंसाया गया है साजिश के तहत कि नाबालिग हो जाओगे और आपको छुड़वा लिया जाएगा, लेकिन मुख्य आरोपी अभी तक छुपे हुए हैं। नमस्कार, अभी हमारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बनवार पर पड़ौली में है, जहां पर पीछे आप लोग देख पा रहे हैं एक बैनर है, और इस बैनर में राजकुमार चौहान जी हैं, जो कि यहाँ पर उनको न्याय दिलाने के लिए या कुछ मांगे हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे। और उसके पहले कहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं? धन्यवाद सर, बढ़िया है। हमारी मांगे ये है कि राजकुमार की शहादत में इतने दिन हो गए, अभी तक न्याय नहीं मिला, और इस न्याय मिलने के लिए हम लोग मोर्चा निकाले हैं गोरखपुर तक। और हमारे इस मोर्चा को देखते हुए प्रेजेंट में वर्तमान में चल रही सरकार आज हम लोगों को रोकने की प्रयास कर रही है कि चौहान समाज एक न हो पाएँ, और इस प्रोटेस्ट को लेकर के हम लोग खामोश हुए हैं आज के दिन। और 12 अप्रैल को लंबी मोर्चा निकाला जाएगा हम लोगों ने गोरखपुर तक का। और सरकार का मंशा है कि ये हमारा समाज जो आज जगा है राजकुमार भाई के हत्यारों को पकड़ने के लिए और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए, आज तक समाज हमारी सोई हुई थी और आज जगने का काम किया है। तो यही वर्तमान में चल रही सरकार उसे ठोक कर सुताने का काम कर रही है, और अब ये समाज सोएगी नहीं, अपने हक अधिकारों की मांग करेगी। और आए वाले दिनों में हमारा खुद का संगठन होगा और हमारी समाज बिकेगी नहीं। और राजकुमार के हत्यारों को जब तक फांसी का सज़ा नहीं हो जाता या कठोर से कठोर सज़ा नहीं दिला दिया जाता, तब तक हम लोग खामोश नहीं बैठने वाले हैं। और देश प्रदेश के हर कोने से, उत्तर प्रदेश के हर कोने कोने से चौहान समाज आज हमारा जाग के आगे बढ़ रहा है। तो सरकार हम लोगों को सुलाने का काम न करे, क्योंकि अब हमारा समाज जाग चुका है और अपने अधिकारों को समझ चुका है। हमारा मुखिया कोई और नहीं है, और हम अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने समाज का मुखिया तय करेंगे आगे आए दिनों। जी सर। लेकिन देखा जाए तो इस हत्याकांड के 12 घंटे बाद 2 पकड़ कर जेल भेजा गया था, और उसके बाद जो 6 नामजद हैं जो साजिश करता है, उनको भी प्रशासन उनको खंगाल रही है। बहुत जल्द हो सकता है कि वो भी जेल में हो। मिलेंगे, अगर प्रशासन का मंशा अच्छा हुआ हमारे प्रति तो मिलेंगे, क्योंकि हमारे लोग 99% बीजेपी को वोट करने वाले हैं। प्रेजेंट में चल रही सरकार आज हम लोगों को न्याय नहीं दिला पाएगी तो मोर्चा ऐसे नहीं, इससे विशाल निकलता रहेगा। और 2 जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, परिवार का कहना है, मैं घर पे जाकर आया हूँ उस पीड़ित परिवार के, उनका कहना है कि वो लोग फंसाए गए हैं साजिश के तहत, लेकिन मुख्य आरोपी कोई और है। अच्छा, जिनको गिरफ्तारी जिनका हुआ वो लोग फंसाए गए हैं? हाँ, जो 2 आरोपी पहले गिरफ्तार हुए हैं, उनको फंसाया गया है साजिश के तहत कि नाबालिग हो जाओगे और आपको छुड़वा लिया जाएगा, लेकिन मुख्य आरोपी अभी तक छुपे हुए हैं। अच्छा, परिवार से आप मिले हैं तो परिवार की मांगे होंगे वगैरह पूछे हैं कि नहीं, क्या कुछ मांग है उन लोगों का? परिवार का मांग ये है कि एकलौता चौहान समाज का नेता अपने समाज में एक समाज को जोड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। साजिशें बहुत लंबी थी, और मांग यही कर रहे हैं कि इनको हत्यारों को कठोर से कठोर सज़ा मिले और हमें न्याय मिले। और सरकार हमारे परिवार के लिए क्या कर रही है, और मुख्यमंत्री आज तक उनके आवास पे ये घटना हुआ, आज तक चल कर आए नहीं। अच्छा, ये भी मांग है कि मुख्यमंत्री जी उनके आवास आवास पे जाके संतुष्टिजनक बातें करें परिवार से। और परिवार को देखा जाए तो नारा आजकल हमारे हर कोने कोने से लग रहा है, चौहान समाज का जो मांगे उनकी है परिवार की, वो पूरी किया जाए। देखिए, ये इन लोगों का मांग है कि जो भी उनकी मांगे है वो पूरा किया जाए। बाकी और तमाम लोग हैं
बात करेंगे। जी बताइए। क्या नाम है? मेरा नाम पिंटू है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस घटना बस को? हमारे कहने का मतलब है कि इतना दिन से जो भी चल रहा है कार्यक्रम, लेकिन इसमें अभी अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। न्याय तो मिलना चाहिए पीड़ित परिवार को, क्योंकि आदमी सरकार से ही गुहार लगा सकती है कि आदमी अगर दिन दहाड़े कोई मार के चला जा रहा है, इसको कब तक न्याय मिलेगा? या हम लोग कब तक चुप बैठेंगे? कम से कम इसका न्याय अभी तो मिलना चाहिए। लेकिन आज हम लोगों का लंबा मोर्चा था, लेकिन सरकार के यहाँ से आदेश आया है कि अभी 10 दिन तक रुक जाइए, उसके बाद न्याय आपको दिलाया जाएगा। इसलिए हम लोग चुप बैठे हैं। 12 अप्रैल को हम लोग मोर्चे के साथ पूरी लंबी भीड़ के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। नहीं होगा तो उसके पास शासन प्रशासन पे, हाँ, शासन प्रशासन पे भी ऑब्जेक्शन आ सकता है। इसके लिए हम लोग जो हम लोगों के समझ में आएगा हम लोग करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? रघुवीर चौहान। क्या कहना चाहेंगे? लगातार इस तरीके से जिले में घटनाएं हो रही हैं। आज ये पहली घटना नहीं है, लगातार हो रही है। क्या कुछ कहें? जी, इस घटना पे हम यही बोलना चाहते हैं कि राजकुमार चौहान जो एक भाजपा के खुद नेता थे और खुद योगी आदित्यनाथ से जुड़े हुए थे, और भाजपा नेता गोरखपुर के राजकुमार चौहान को 17 मार्च को मॉर्निंग वॉक पे निकले थे, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई। और अपने घर के एक सदस्य थे और उनको बेटे को न्याय मिलना चाहिए, और सरकार द्वारा उनको मुआवजा दिलाना चाहिए, और राजकुमार चौहान को न्याय मिलना चाहिए। अभी अभी आप लोग सोच रहे हैं कि वो जो थे भाजपा के खुद नेता थे। जब भाजपा के खुद नेता सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी, जो खुद वो भाजपा के नेता थे? सवाल तो तमाम तरीके से उठ रहा है कि इस तरीके से जो भाजपा के खुद के नेता सुरक्षित नहीं, उनको दिन दहाड़े जो है कि खुलेआम चाकू घोंपा जा रहा है और गोलियों से छल्ली किया जा रहा है। बाकी ये घटना पहली बार नहीं हुआ। ऐसी घटना तमाम अगर देखा जाए तो 15 दिन के अंदर में करीब 7 से 8 लोगों की जानें चली गई हैं। इस पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस पे सरकार की नाकामी कहना चाहेंगे। जिस सरकार को हम लोगों ने मजबूती से खड़ा किया है देश और प्रदेश में, इस सरकार की नाकामी मानी जाएगी। जब ये सरकार उन हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर रही है, आए दिन वो क्राइम बढ़ रहा है, तो इसकी नाकामी ही मानी जाएगी। और हम लोगों का मंशा है कि सरकार में हम लोगों का हिस्सेदारी है। अगर मजबूत बनाया है तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने का काम करे, वरना इस सरकार को हम लोग उखाड़ कर फेंक देंगे। क्योंकि हम लोग 99% बीजेपी को वोट करने वाले लोग हैं। और एक राजकुमार शहीद हुआ है और एक पृथ्वीराज चौहान शहीद हुए, तो दोनों में राज का अंतर है। और हम इनको इतिहास में, इस राजकुमार चौहान को इतिहास में दर्ज करा करके एक महानायक और लंबा क्रांतिकारी मानेंगे। और सरकार को यही कहेंगे कि ये सरकार अभी संभल जाए, क्योंकि हमारे लोग न्याय मांग रहे हैं। और इस न्याय को दबाते हुए हमारी सरकार, प्रेजेंट में चल रही सरकार, इसको दबाने की काम कर रही है। चलिए, तमाम बातें तमाम लोगों की मांग है, लेकिन लगातार इस तरीके से आवाज़ उठाया जा रहा है कि इस तरीके से जो भी घटनाएं हो रही हैं वह घटना न हो। बाकी कुछ लोग यहाँ पर भी बता रहे हैं कि जब भाजपा के नेता सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कहाँ से? क्या नाम पड़ेगा? बलिराम चौहान, ग्राम पड़ौली। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ठीक है, जो आम जनता कर रही है, हमारे समाज जैसे कर रही है वैसे होना चाहिए। ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। हाँ, बस ठीक है, यही बात। सबका यही तात्पर्य है, इस विषय पे न्याय मिलना चाहिए। बस ठीक है। नहीं तो हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और अपनी खुद की पार्टी और संगठन मजबूत करके इस प्रदेश में खड़ा करेंगे। जिस प्रकार से छोटी छोटी पार्टियां खड़ी हो रही हैं आज, उस प्रकार से हमारी सोई हुई कौम अगर जगी है तो अपनी पार्टी बनाएगा और ऐसे लोगों के साथ मजबूत होगा जो इस प्रदेश में हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चल सकें। राजकुमार चौहान अमर रहे, राजकुमार चौहान अमर रहे, पृथ्वीराज चौहान अमर रहे। राजकुमार चौहान को न्याय दिलाओ, राजकुमार चौहान को न्याय दिलाओ। योगी मोदी होश में आओ, योगी मोदी होश में आओ।